ऑलराइट किड्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परचेजेस से अपना टॉपिक अपना कंटेंट स्टार्ट किया था। हमने बहुत डिटेल में उससे पहले वाली क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस करने की कॉस्ट होती है। हमने अपनी सेकंड प्रीवियस क्लास में ये डिस्कशन किया था कि सर एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस करने की कॉस्ट होती है। हम बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी से हम इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट होता है। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। उस कॉस्ट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सर एक्सपेंसेस तीन कैटेगरीज के होते हैं, तीन टाइप्स के एक्सपेंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। और जब हम एक्सपेंसेस को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी दो टाइप की रिकॉर्डिंग होती है, एक स्पेशल एक्सपेंस और एक नॉर्मल एक्सपेंस। फिर हमने लास्ट क्लास में परचेजेस का पॉइंट स्टार्ट किया था कि सर परचेजेस क्या होती हैं। गुड्स दैट आर बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस, वो गुड्स जो कि दोबारा बेचने के लिए खरीदे जा रहे हैं उन्हें परचेजेस कहते हैं। परचेजेस स्पेशल एक्सपेंस होता है। दो टाइप की परचेजेस होती है हमारे पास। एक होती है कैश परचेज, जहां जिस वक्त सामान खरीदा उसी वक्त पैसे पे कर दिए, उसे कैश परचेज कहते हैं। क्रेडिट परचेज, जहां जिस वक्त सामान खरीदा उस वक्त पैसे नहीं दे रहे बल्कि उधार पे खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम पीरियड में पे करेंगे, उसे क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। और क्रेडिट परचेजेस के साथ हमारे साथ ट्रेड पेबल्स सामने आते हैं। जब भी क्रेडिट परचेजेस होंगी तो एक चीज सामने आएगी जिसे हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स ये वो सप्लायर्स हैं, ये वो सप्लायर्स हैं जिनसे हमने सामान उधार पे खरीदा और आने वाले टाइम में इन्हें पे करना है। ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। हमने फिर इसके बाद हमने एक और पॉइंट रेस किया था, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रेस किया था, विच वाज इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री क्या होती है? अनसोल्ड गुड्स, वो गुड्स जो कि हमने खरीदे तो थे बेचने के लिए लेकिन बेच नहीं सके, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। दो टाइप की इन्वेंट्रीज होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जो साल के शुरू में अवेलेबल होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो साल के आखिर में अवेलेबल होती है। इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी और इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड। आगे जाके हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसमें आएगा हमारे पास ये कंटेंट। और फिर लास्ट क्लास के लास्ट फेज में हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, विच वॉज रिटर्न्स। सर गुड्स जो हैं वो वापस होते हैं, हम भी वापस कर सकते हैं सप्लायर को और हमें भी कस्टमर की तरफ से वापस आ सकते हैं। जो गुड्स हम वापस कर रहे हैं सप्लायर को उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, उसे रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं। और वो गुड्स जो हमें कस्टमर वापस कर रहा है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं या फिर रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं, सेल्स रिटर्न सेल्स की वैल्यू को कम कर देता है, ये रहा हमारे सामने। और परचेज रिटर्न परचेजेस की वैल्यू को कम कर देता है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बहुत थॉरोली हमने इसको पढ़ा था। अब मुझे बताएं यहां तक रिकैप हो गया? यस प्लीज, यहां तक रिकैप हो गया? आर वी गुड टू स्टार्ट टुडेस कंटेंट, टुडेस टॉपिक? All right, perfect, perfect, perfect. So, moving on towards the more accounting basics, we have one very important topic, one very important concept to be covered, and that is carriage. अकाउंट्स की बात हो, गुड्स की बात हो, ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो और कैरेज की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता, उन्हें कैरेज का आइडिया नहीं होता।
आप में से जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि कैरेज क्या होता है। तो सवाल आ जाता है, सर व्हाट इज कैरेज? तो कैरेज इज द इट इज द, ये देखें क्या हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, it is the transportation cost incurred on goods। अब सर ये है क्या? ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। बहुत आसान अल्फाजों में ये है क्या? ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। किस चीज पे लग रही है सर? गुड्स पे ऊपर लग रही है। किस चीज के ऊपर लग रही है? गुड्स के ऊपर लग रही है। गौर से देखिएगा, ऑन गुड्स, ऑन आइदर bringing them in the business or delivering them to customers। अब आप देखें, गुड्स जो हैं वो हमारे बिजनेस में आते भी हैं और हमारे बिजनेस से जाते भी हैं। वो गुड्स जो कि हमारे बिजनेस में आ रहे हैं उन्हें हम परचेजेस कहते हैं, और वो गुड्स जो कि हमारे बिजनेस से जा रहे हैं उन्हें सेल्स कहते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, गुड्स आते भी हैं और गुड्स जाते भी हैं। तो अगर गुड्स आ रहे हैं उन पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है तो उसे कैरेज कहते हैं। अगर गुड्स जा रहे हैं उन पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है तो उन्हें भी कैरेज कहते हैं। सवाल आ जाता है, क्या सर ये दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? तो गौर से देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेजेस। अक्सर कैरेजेस दो टाइप्स की होती हैं। हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। वो गुड्स खरीद भी रहा है, गुड्स बेच भी रहा है, इसका मतलब गुड्स ला भी रहा है और गुड्स ले जा भी रहा है। तो लाने में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, ले जाने में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो कैरेज दो तरीके के होते हैं, एक लाने की और एक ले जाने की। तो दो तरीके के जो कैरेजेस हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहला होता है कैरेज इनवर्ड्स। ये देखें, उनमें सबसे पहला होता है हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स। सवाल आ जाता है कि सर ये कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड? व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म कैरेज इनवर्ड्स? द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट incurred on purchases means transportation cost applied for bringing goods into the business। It is a special expense as it becomes part of purchases and cost of सेल्स। सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि सामान लाने के लिए लगती है, परचेजेस के ऊपर लगती है, सर उसे हम कैरेज इनवर्ट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैरेज इनवर्ट्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मैं लेट सपोज स्टेशनरी का बिजनेस करता हूं।
मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूं, तो स्टेशनरी खरीदने के लिए लेट सपोज मैंने खरीद ली मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली। अब मैन्युफैक्चरर के पास स्टेशनरी मौजूद है, स्टेशनरी मुझे मेरे वेयर हाउस तक, मेरे ऑफिस तक, मेरे शोरूम तक, मेरी शॉप तक लानी है। तो मैंने एक सुजुकी कॉल की और मैंने सुजुकी वाले को कहा भाई वहां से सामान मेरे पास पहुंचाओ। सुजुकी वाले ने कहा कि सर सारा सामान लोड करके आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा के उसे ऑफलोड करने के मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा। नाउ दैट 10,000 is carriage inwards because this is the transportation cost that I am incurring, that I am bearing to bring goods into my business. बिजनेस में गुड्स लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन मैं बेयर कर रहा हूं उसे हम कैरेज इनवर्ट्स कहते हैं। अब आप अंडरस्टैंड करना, आपको है ना वो जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, जो आखिरी लाइन लिखी हुई है जरा उस पर फोकस कीजिएगा। इट इज अ स्पेशल एक्सपेंस एज इट बिकम्स पार्ट ऑफ परचेजेस इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपको इसमें से आधी बात तो मैं अभी समझा दूंगा, आधी बात जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा अभी इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचने में, हमें थोड़ा टाइम लगेगा इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचने में, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन पहुंचेंगे ना उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि सर क्यों आप शुरू के डेज में, अर्ली वीक्स में क्यों आप ये कह रहे थे कि ये एक्सपेंसेस स्पेशल हैं और ये एक्सपेंसेस नॉर्मल हैं। वो आपको आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आएगा। लेकिन जरा यहां पर एक पॉइंट चेक कीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं। क्या हमने लास्ट क्लास का टॉपिक परचेजेस से स्टार्ट किया था? हाँ जी गाइस, क्या हमने अपनी लास्ट क्लास, अपनी प्रीवियस क्लास का कंटेंट परचेजेस से स्टार्ट किया था? हमारी प्रीवियस क्लास का पहला कंटेंट ही परचेजेस था और परचेजेस में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, सर परचेजेस आर अ स्पेशल एक्सपेंस। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था परचेजेस आर अ स्पेशल एक्सपेंस। सर परचेजेस स्पेशल एक्सपेंस होते हैं, अंडरस्टैंड करना। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर ये बात बता रहा हूं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे जाके आपको पता चलेगा व्हाई परचेज इज अ स्पेशल एक्सपेंस। अभी के लिए आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि क्यों स्पेशल एक्सपेंस है, बस पता होना चाहिए कि परचेज स्पेशल एक्सपेंस है। अब आप इसी पॉइंट से कंटिन्यूएशन देखना, परचेजेज आ रहा है स्पेशल एक्सपेंस। हम मुझे और आपको ये पता है कि परचेजेज स्पेशल एक्सपेंस है, तो गौर से तो देखो कैरेज इनवर्ट्स के बारे में बोल क्या रहा है, जरा ये देखें ना कह क्या रहा है प्रिसाइजली। कैरेज इनवर्ट्स इज ऑल्सो ए स्पेशल एक्सपेंस। देखो देखो देखो, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कैरेज इनवर्ट्स भी स्पेशल एक्सपेंस है। क्या कह रहा है, कह रहे कैरेज इनवर्ट्स भी स्पेशल एक्सपेंस है क्योंकि ये इवेंचुअली परचेजेस का पार्ट बनेगा, क्योंकि कैरेज इनवर्ट्स परचेजेस का पार्ट बनेगा और परचेजेस स्पेशल एक्सपेंस है तो कैरेज इनवर्ट्स भी बाय डिफॉल्ट स्पेशल एक्सपेंस हो गया। अब स्टूडेंट यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उनके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर ये जरा इस बात को थोड़ा सा एक्सप्रेस तो करें, थोड़ा सा इस बात को इलैबोरेट तो करें कि सर कैरेज इनवर्ट्स कैसे परचेजेस का पार्ट है। आप कह रहे हैं कि इट इज अ स्पेशल एक्सपेंस एज इट बिकम्स पार्ट ऑफ परचेजेस, तो सर ये कैसे परचेजेस का पार्ट है? मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि व्हाई कैरेज इनवर्ट्स बिकम पार्ट ऑफ परचेजेस। मेरे लिए यह बता देना बहुत आसान होता कि बेटा फॉर्मेट का पार्ट है, लेकिन सवाल यह है ना फॉर्मेट का पार्ट भी क्यों है? कोई तो बैकग्राउंड, कोई तो लॉजिक होगी ना। और आपको पता है अकाउंटिंग तो मैं लॉजिक के थ्रू पढ़ाता हूं, अकाउंटिंग की एक एक लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं कि भाई अकाउंटिंग में क्या चीजें हैं। तो अब अंडरस्टैंड करना, आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी कि व्हाई कैरेज इनवर्ट्स बिकम पार्ट ऑफ परचेजेस
नोट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहली एग्जाम्पल बिल्कुल सीधी सी और बेसिक सी एग्जाम्पल, ठीक है ना। दूसरी एग्जाम्पल जो है ना, वो थोड़ी सी चीकी और पूकी एग्जाम्पल होगी, ठीक है। चलो एंजॉय करना दोनों एग्जाम्पल्स और अंडरस्टैंड करना, होपफुली बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा व्हाई कैरेज इनवर्ट्स बिकम पार्ट ऑफ परचेजेस। भैया पहली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, अंडरस्टैंड करना। बकरा ईद के दिनों में हम गाय मंडी जाते हैं या बकरा मंडी जाते हैं जानवर खरीदने के लिए, ठीक हो गया। अब मंडी पहुंचे, हमने गाय का सौदा किया। लेट्स सपोज वो जो गाय हमने मंडी से खरीदी, काओ परचेस, उसकी कॉस्ट, अब अंडरस्टैंड करना, जो गाय है, वो जो काव है वो हमने परचेस की, तो उसकी कॉस्ट हमें मंडी में लेट सपोज 4,20,000 की पड़ी। हमने 4,20,000 रुपए की वो गाय मंडी में खरीदी, ठीक हो गया। अब गाय तो मंडी में मौजूद है, हमें उसे अपने घर पे लेकर आना है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या सुजुकी शेजोर या ट्रक कराना पड़ेगा, राइट। हमने गाड़ी वाले को रोका, हमने गाड़ी वाले से बात की, गाड़ी वाले ने बोला यार देखो ये बड़ा जानवर है और यूं है और ऐसा है वैसा है, मैं आपसे 25,000 रुपए लूंगा इस गाय को पहुंचाने के। अब गाय वाले ने, हम गाड़ी वाले ने हमसे 25,000 रुपए लिए और गाय हमारे घर तक पहुंचा दी। अब गाय हमारे घर तक पहुंचा दी, अंडरस्टैंड करना, बहुत गौर से सुनना। अब जो सुजुकी वाला है या ट्रक वाला है या कार वाला है, उसने हमसे लिए 25,000 रुपए, 25,000, राइट। तो ये हमें 445,000 की पड़ गई। अब अंडरस्टैंड करना, अब अगर हमसे कोई पूछता है, अब अगर कोई हमसे पूछता है कि अमार साहब, हाँ भाई सर, अमार, अमार भाई, यार ये गाय कितने की ली, कितने की पड़ी, अबे अमार भाई ये गाय कितने की पड़ी, अंडरस्टैंड करना। और जिसको हमें सच सच बताना होता है, वैसे तो गायों का ऐसा सीन होता है कि कोई भी सच नहीं बता रहा होता है, कुछ लोग ज्यादा बता देते हैं, कुछ लोग कम बता देते हैं, राइट। लेकिन लेट सपोज मिसाल के तौर पे अभी हम बात करते हैं कि अभी हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, और वाकई गुनाह है ना, लेकिन हमारे लोगों को ये सब बात समझ नहीं आती, खैर बहरहाल। तो अब अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं झूठ बोलना गुनाह है और झूठ एक्सेप्टेबल नहीं है और सच ही बोलना है। तो अब हमें कोई पूछ रहा है कि अमार साहब ये गाय कितने की पड़ी, तो क्या मैं उसको ये बताऊंगा कि देखो भैया मंडी में मैंने 4,20 की खरीदी और ट्रक वाले को 25,000 दिए, या मैं उसे डायरेक्ट बताऊंगा कि ये मुझे 445,000 की पड़ी, बताओ जरा मुझे, क्या बताऊंगा मैं, अलग अलग बताऊंगा, क्या देखो यार 4,20 की पड़ी और 25,000 मैंने सुजुकी के दिए, या मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि मुझे 445 की पड़ी। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि मुझे ये 445 की पड़ी, इसे हम कहते हैं नेट परचेजेस। और नेट परचेजेस पता है हमारे पास कैसे आता है, गौर से देखिएगा, नॉर्मल परचेज कॉस्ट प्लस नॉर्मल परचेज कॉस्ट प्लस कैरेज इनवर्ट्स। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, हम कैरेज इनवर्ट्स को परचेज में ऐड करके बताते हैं कि 445,000 की हमें पड़ी। ये तो हो गई बहुत बेसिक सी। अच्छा ये कंज्यूमर मार्केट की एग्जांपल है, इसमें कैरेज इनवर्ट्स बहुत ऑकवर्ड था लेकिन प्रैक्टिकल थी। अब मैं आपको एक बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं, बड़ी चीकी सी एग्जांपल है लेकिन एग्जांपल बहुत वैलिडेट वैलिडेट है, आप बहुत वैलिड एग्जांपल है, अंडरस्टैंड करना। भाई फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं एक ऑटोमोबाइल डीलर हूं, मैं गाड़ियां खरीदता और बेचता हूं, मेरा ऑटोमोबाइल शोरूम है, मैं गाड़ी खरीदता और गाड़ी बेचता हूं। लेट सपोज मैं रात में OLX पे बैठ के या पार्क व्हील्स पे बैठ के कुछ गाड़ियां सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, इस दौरान मुझे एक गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट नजर आया जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है। मैंने गाड़ी का एड
पूरा सर्च किया, देखा सारी चीजें इनसाइड आउट, पिक्चर्स, वीडियोस, जो डिस्क्रिप्शन थी, मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, गाड़ी लाहौर में है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, गाड़ी लाहौर में है। और लेकिन ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। जो डिस्क्रिप्शन है और जो पिक्चर्स हैं, अगर गाड़ी वही है तो मैं खरीदूंगा ये गाड़ी। मैंने फौरन सेल फोन उठाया और कॉल की अपने फ्रेंड को। मैंने कहा, बात सुनो, मैं तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट भेज रहा हूं, एक लिंक शेयर कर रहा हूं पार्क व्हील्स का या OLX का, इस बंदे से कांटेक्ट करो यार, मेरे लिए काइंडली तुम प्लीज ये गाड़ी जाके देख लो। अगर गाड़ी तुम्हें समझ आए तो मुझे बताना, मैं फिर इससे सौदा बनाता हूं। गाड़ी समझ आ गई, सौदा भी डन हो गया। बहुत गौर से देखिएगा, गाड़ी समझ आ गई, सौदा भी डन हो गया। ये एग्जाम्पल 2, कार परचेज कॉस्ट। अब ये गाड़ी जो मैंने उससे खरीदी, लाहौर लाहौर के बंदे से खरीदी है, लाहौरी बंदे से खरीदी, तो मैंने उससे लेट सपोज खरीदी 32 लाख रुपीस की, 3.2 मिलियन की मैंने गाड़ी खरीदी। मैंने उसे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर दी, उसने डॉक्यूमेंट्स मेरे दोस्त को हैंड ओवर कर दिए, सारी चीजें डन एंड डस्टेड हो गई, मेरे पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स आ गए, मैंने यहां पे साइन किया और वापस स्कैन डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। द डील इज डन। अब वो गाड़ी मेरे दोस्त के घर पे खड़ी हुई है। बताओ गाड़ी मुझे कहां चाहिए होगी? वो तो गाड़ी तो लाहौर में मौजूद है। गाड़ी मुझे कहां चाहिए होगी? सर मुझे गाड़ी तो कराची में चाहिए। अब बताओ गाड़ी क्या खुद चलकर आ जाएगी? टेस्ला ऑटो पायलट है। टेस्ला का ऑटो पायलट हो तो भाई गाड़ी की डिलीवरी भी लगा दी हमने। गाड़ी क्या खुद चल कर आएगी? नहीं सर। अब दो तीन कंडीशंस हैं, या तो मैं जाऊं और गाड़ी लेकर आ जाऊं ड्राइव करके, या दोस्त को बोलूं आप गाड़ी चला के ले आओ, मुलाकात भी कर लो, थोड़े दिन कराची में रह भी लो, फिर वापस चले आना। या तीसरी ये है कि मैं किसी ट्रक वाले से कांटेक्ट करूं और गाड़ी बुलवाऊं कि भाई तुम मेरी गाड़ी जो है वो मुझे कराची छोड़ दो। लेट सपोज ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं लाहौर जा सकूं, ना दोस्त के पास इतना टाइम था कि वो कराची आ सके, तो हमें तीसरा ऑप्शन जो रेलेवेंट लगा वो लगा ट्रक का, कि ट्रक पे गाड़ी चढ़ा दो, ट्रक वाला गाड़ी लेकर आ जाएगा। अब जब हमने ट्रक वाले से कांटेक्ट किया तो ट्रक वाले ने बोला, मैं बिल्कुल आपकी गाड़ी पहुंचा दूंगा, बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं आपसे 3 लाख रुपए लूंगा, 300,000 चार्ज करूंगा गाड़ी कराची पहुंचाने के। हमने कहा चलो पहुंचा दो। अब ये जो ट्रक की कॉस्ट है, इसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ट्स। ट्रक वाले ने गाड़ी शोरूम पे पहुंचा दी, अब गाड़ी शोरूम पे खड़ी हुई है, शोरूम पे गाड़ी खड़ी हुई है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि बॉस ये गाड़ी कितने की पड़ी, तो मैं उसे बताऊंगा कि ये गाड़ी मुझे 35 लाख की पड़ी है। मैं उसे अलग अलग थोड़ी बताऊंगा कि भैया ये गाड़ी मैंने लाहौर से खरीदी, 32 लाख की खरीदी, दोस्त ने खरीदी और फिर गाड़ी हमने ट्रक के थ्रू इधर बुलवाई। नहीं। तो carriage inwards in both cases, carriage inwards in both cases have become part of purchase, have become part of purchase added for calculating net purchases। देखो, हमने दोनों केसेस में कैरेज इनवर्ट्स को ऐड किया ताकि हमें नेट परचेजेस मिल सके। दिस इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ स्पेशल एक्सपेंस एज इट बिकम्स पार्ट ऑफ परचेजेस। अब बताओ मुझे, क्या यहां तक क्लियर है? यस प्लीज गाइस, क्लियर है कैरेज इनवर्ट्स? क्लियर है कैरेज इनवर्ट्स? कैरेज इनवर्ट्स में कोई परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये नोट कीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेजेस। दो टाइप के कैरेजेस होते हैं ना, टू टाइप्स ऑफ कैरेजेस। पहला है कैरेज इनवर्ट्स, दूसरा होता है, नाम से पता चल रहा है, दूसरा होगा कैरेज आउटवर्ड्स। दूसरा नाम से पता चल रहा है कि सर ये दूसरा होगा कैरेज आउटवर्ड्स। द transportation cost on delivering
goods to customers. It is the transportation cost which is incurred for selling गुड्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, ये गौर से देखिएगा। नोट, कैरेज आउटवर्ड्स इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। ये देखें सर, अब कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? सामान अंदर लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगी, कैरेज इनवर्ड्स, सही है ना? सामान अंदर लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगी उसे कैरेज इनवर्ड्स कहते हैं। तो सामान बाहर ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगी उसे हम कैरेज आउटवर्ड्स कहते हैं। गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगी, कैरेज इनवर्ड्स, अंदर आ रहे हैं गुड्स, बिजनेस के अंदर आ रहे हैं गुड्स, सेल कर दिए, अब गुड्स बाहर जा रहे हैं। गुड्स बाहर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगेगी उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। तो सामान पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हम बेयर करते हैं उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंस है, बाकी तमाम एक्सपेंसेस की तरह ये नॉर्मल एक्सपेंस है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब मिसाल है, अंडरस्टैंड करते हैं, गौर से सुनिएगा। शोरूम पे गाड़ी खड़ी हुई है, यही वाली एग्जाम्पल टू कंटिन्यू होगी तो आपको कैरेज आउटवर्ड्स भी समझ आ जाएगा। यही एग्जाम्पल टू कंटिन्यू होगी तो आपको कैरेज आउटवर्ड्स भी समझ आ जाएगा। गाड़ी हमारे पास लाहौर से 32 लाख रुपए की खरीद के 3 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन के बेयर करके गाड़ी शोरूम पर आ गई है, हमें वो गाड़ी पड़ी है 35 लाख रुपए की नेट। ठीक हो गया? अब लेट सपोज मेरा एक फ्रेंड आया और शोरूम पे उसने देखी कि यार एक बेहतरीन जो है ना वो करोला खड़ी हुई है, क्या खूबसूरत वीआईपी करोला खड़ी हुई है। उसने कहा यार अमार भाई, ये गाड़ी तो लाहौर की लग रही है, ये गाड़ी तो लाहौर की लग रही है। अच्छा ये बताओ उसको गाड़ी लाहौर की कैसे पता चली कि ये गाड़ी लाहौर की है? मैं भी तो जरा आप लोगों का इंटेलेक्ट चेक करूं, कितना दिमाग है आप लोगों के पास। हाँ जी, अब्दुल्ला, हमजा, मिनाल, ईमान, साइद, शायान, गए उसको कैसे पता चला कि यार ये गाड़ी लाहौर की है? हाउ ही कम टू नो दैट दिस कार इज ऑफ लाहौर? ओके मिनाल, वेरी क्लेवर। मिनाल, वेरी गुड यार, वेरी क्लेवर। मिनाल कह रही है सर नंबर प्लेट। और कोई है जो आंसर देना चाहेगा इसका? ये कैसे पता चला गाड़ी लाहौर की है? वो नंबर प्लेट के थ्रू। अच्छा चलो तुम लोग सब वह हो तो वैसे तेज माशाल्लाह। सो कंडीशन फ्रॉम द जर्नी। हाँ, अब्दुल्ला गाड़ी की कंडीशन अच्छी होगी या बुरी होगी? अब्दुल्ला कह रहे सर गाड़ी कंडीशन जो जर्नी की वजह से गाड़ी की कंडीशन होगी ना, तो उससे उसको पता चला। वही कंडीशन तो कराची की गाड़ियों से अच्छी है अभी पंजाब की गाड़ियों की। पंजाब की गाड़ियों की कंडीशन कराची की गाड़ियों से अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट राइट यार क्या हो गया? पाकिस्तान में लेफ्ट राइट क्या, पाकिस्तान में राइट ड्राइव ही होती है। पंजाब कोई यूरोप उसका पार्ट थोड़ी है, यूएस का, के लेफ्ट ड्राइव होती होगी। अच्छा वो नहीं गाना आया था, ओ लगदी लाहौर दियां जिन हिसाब ना चल दियां। तो वो गाड़ी चल रही थी ना, वो गाड़ी चल रही थी तो उसने देखा, कह रहा है कि लगदी लाहौर दियां जिन हिसाब ना चल दियां। राइट। तो अब उसने गाड़ी की नंबर प्लेट देखी, उसने बोला यार अमार भाई ये गाड़ी करोला बहुत वीआईपी है, ये बताएं यार ये कितने की बेचेंगे? अब अंडरस्टैंड करना, ये कितने की बेचेंगे, बहुत गौर से सुनिएगा। तो भाई मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने 35 की खरीदी है, मैं 40 की दे दूंगा। मुझे ये गाड़ी 35 की पड़ी है, मैं ये गाड़ी आपको 40 की दे दूंगा। उसने बोला चलो हमारे भाई डन हो गया, लेकिन एक कंडीशन है, एक फेवर चाहिए। मैंने कहा बोले भाई? बोले यार ये गाड़ी है ना सखर,
शक्कर पहुंचानी है, घर पे पहुंचानी है, शक्कर पहुंचा देंगे तो ठीक है, मैं 40 में खरीद लूंगा। अब इसका मतलब ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, अभी गाड़ी है कराची में। अब टू मेक दिस सेल हैपन, टू मेक दिस सेल हैपन, I have to give the service of transportation to for delivering goods to customers, right? अब जाहिर सी बात है, मैं ट्रक वाले को बुलाऊंगा और फिर ट्रक वाले को बोलूंगा कि यार अभी शक्कर गाड़ी पहुंचानी है, आप बताओ कितने पैसे होंगे। तो उसने बोला अच्छा शक्कर पहुंचानी है, मैं 1 लाख रुपए में पहुंचा दूंगा, मैं 1 लाख रुपए में पहुंचा दूंगा। तो दैट 1 लाख रुपीज, नाउ इन ऑर्डर, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इन ऑर्डर फॉर दिस सेल्स of 4 million to happen, I have to bear a carriage outwards of 100,000. This 100,000 is just a normal expense. ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, इसमें कोई अलार्मिंग चीज नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंस है हमारा। 1 लाख रुपए का कैरेज आउटवर्ड्स, मुझे गुड्स पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन बेयर करनी पड़ी है उसे हम कैरेज आउटवर्ड्स कहते हैं। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, यस गाइस, बताएं यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट। अब एक बात सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है यहां पर एक सवाल पूछते हैं, यहां पर एक सवाल पूछते हैं, और मैं जैसे ही आपके सामने ये सवाल लेकर आऊंगा ना, मैं जैसे ही आपके सामने ये सवाल लेकर आऊंगा, आपको ये बहुत आसानी से बात समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, या आपके माइंड में भी होना चाहिए था, या हो सकता है आपके माइंड में हो, आप शर्मा रहे हो कि पूछूं न या नहीं पूछूं। हो सकता है आपके माइंड में सवाल हो, लेकिन आप बोल रहे हैं अभी कौन चैट पे टाइप करके सर से सवाल पूछे। मैं सवाल रेस कर देता हूं। वेन एवर, जब भी मैं कैरेज आउटवर्ड्स पढ़ाता रहा हूं, तो डायरेक्ट सवाल आता है मेरे पास, डायरेक्ट सवाल आता है मेरे पास कि सर बहुत सारे बिजनेसेस हमसे डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हमसे, कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। तो सर डिलीवरी चार्जेस की सूरत में उनको कॉस्ट तो नहीं बेयर करनी पड़ रही, डिलीवरी चार्जेस की कंडीशन में बिजनेस को कॉस्ट तो नहीं बेयर करनी पड़ रही, तो सर फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा? तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, ये बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मिसाल के तौर पे है ना ये सवाल, ये सवाल आप में से, अच्छा ये बताएं ये सवाल आप में से किसी के माइंड में था? एनी वन ऑफ यू हैड दिस क्वेश्चन इन द माइंड राइट नाउ कि जब कैरेज आउटवर्ड्स, नहीं मिनाल कह रही है नहीं सर, नो। बाकी अब्दुल्ला, हमजा, ईमान, साइद, शायान, क्या आप लोगों के किसी के माइंड में ये क्वेश्चन था, एग्जिस्ट करता था कि ऐसा कुछ हो? नो। अच्छा यस, ईमान कह रही है यस सर मेरे माइंड, अब्दुल्ला भी कह रहा है कि यस सर कुछ इस तरीके का सवाल था। तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है ना कि डोंट फील हेजिटेट आस्किंग क्वेश्चन। मतलब आप जितने मुझसे सवाल पूछोगे, हाँ समटाइम्स आई कैन अंडरस्टैंड, देखो आई कैन अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स chat, sending a message through chat can be a tiring thing, और can be अगर लंबा सवाल है तो क्या लिखें सर को अभी। लेकिन एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई डू लव स्टूडेंट्स आस्किंग द क्वेश्चंस, आपको पता है ये बात। मैं बहुत अच्छा लगता है जब मेरी चैट जो मेरे सामने खुली हुई होती है हर वक्त, वो जब हरी भरी होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब उस पर रेड रेड ये नोट नया नया फीचर है, उस पर तो आप सब की चैट मेरे सामने अलग 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 खुली हुई है, तो जब वहाँ पे रेड डॉट्स आते हैं कि 1 2 3 डॉट्स आ गए, इतने चैट्स आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड डू आस्क क्वेश्चन, आप जितने अहमकाना सवाल आप पूछ लेंगे उतना अच्छा है, आपकी अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। बहरहाल ये सवाल बहुत कॉमन है कि सर क्या कैरेज आउटवर्ड्स जो बिजनेस डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करते हैं
डिलीवरी चार्जेस चार्ज करते हैं, तो सर क्या उनके लिए कैरेज आउटवर्ड्स होगा? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर पिज़्ज़ा हट कंपनी थी, पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी तो फॉरेन ब्रांड था, लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी, तो दैट वाज पिज़्ज़ा हट। अंडरस्टैंड करना, दैट वाज पिज़्ज़ा हट। अब पिज़्ज़ा हट जो है ना, उसकी एक पॉलिसी थी, फ्री डिलीवरी। उसकी एक पॉलिसी थी फ्री डिलीवरी की, बहुत गौर से सुनिएगा। पिज़्ज़ा हट की एक पॉलिसी थी फ्री डिलीवरी की, कि पिज़्ज़ा हट को पता था कि उसकी फ्री डिलीवरी, उसके प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो उसको डिलीवरी के पैसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो फ्री डिलीवरी देगा। तो वो मार्केट में अच्छा मैनिपुलेट भी करेगा और मार्केट में एक हाइप भी होगी। तो और उसे इतना बड़े ब्रांड को ये डिलीवरी के छोटे छोटे चार्जेस लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनकी प्राइस बाकी पिज्जा के मुकाबले, बाकी बिजनेस ब्रांड के मुकाबले महंगी होती थी। इस केस में जब राइडर की कॉस्ट, जो राइडर है उसकी कॉस्ट, राइडर जो बाइक चला रहा है, बाइक में पेट्रोल लग रहा है, उसकी कॉस्ट, उस बाइक में मेंटेनेंस हो रही है, उस बाइक की मेंटेनेंस की कॉस्ट, बाइक की डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, ये जितनी कॉस्ट हैं, राइडर की सैलरी, बाइक का पेट्रोल, बाइक की मेंटेनेंस, बाइक की डेप्रिसिएशन, ये सब पिज्जा हट को खुद बेयर करनी पड़ी है, क्योंकि पिज्जा हट इसके अगेंस्ट कस्टमर से पैसे नहीं ले रहा। तो पिज्जा हट क्या कैरेज आउटवर्ड्स नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। लेकिन ऐसे बिजनेस ब्रांड्स हैं जो डिलीवरी चार्ज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्स वाई जी पिज्जा से रात में एक पिज्जा मंगवाया, तो उसने बोला सर 120 रुपीज डिलीवरी चार्ज करेंगे। अब उन्होंने 120 रुपीज डिलीवरी, ये बहुत सोच समझ के रखे हुए होंगे, ये बहुत सोच समझ के प्राइस रखी हुई होगी। ऐसे नहीं है कि नींद में से उठे और उन्होंने कहा बस 120 रुपए चार्ज कर लो। उन्होंने कुछ वर्किंग की होगी और आइडेंटिफाई किया होगा कि यार इतने रेडियस तक, इतने किलोमीटर तक हमें कॉस्ट जो है ना इतनी आती है, और इससे ऊपर हो गया। अच्छा, बहुत सारे बिजनेसेस किलोमीटर वाइज डिलीवरी करते हैं, कि अगर अंडर 2 किलोमीटर डिलीवरी है तो सर वो हम फ्री कर देंगे, लेकिन 2 to 5 किलोमीटर की डिलीवरी के हम 100 रुपीज लेंगे, और ओवर 5 किलोमीटर की डिलीवरी के हम 200 रुपीज लेंगे। बहुत सारे बिजनेसेस ये भी करते हैं। अब अंडरस्टैंड करना, इसको ट्रीट, अब सर आप सवाल आ जाता है कि सर 120 रुपए बिजनेस को लग रहे हैं और बिजनेस इसके पैसे भी ले रहा है, तो सर फिर क्या ट्रीटमेंट होगी? तो अब सुन लो सब लोग, इसकी दो ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। इसकी दो ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। पहली ट्रीटमेंट, पहली ट्रीटमेंट, बिजनेस इसे कुछ भी रिकॉर्ड ना करे, क्योंकि जो बिजनेस को कॉस्ट आ रही है, बिजनेस उसके अगेंस्ट पैसे चार्ज कर रहा है कस्टमर से, तो बिजनेस उसे कहीं रिकॉर्ड ना करे। ये पहली ट्रीटमेंट है, जो कि कहीं कहीं अप्लाई होती है, लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती। हालांकि टेक्निकली बात समझना, टेक्निकली मुझे 120 रुपए लग रहे हैं डिलीवरी के, और मैं वो 120 रुपए कस्टमर की जेब से ले भी रहा हूं, तो ना मेरी जेब में कुछ आया, ना मेरी जेब से कुछ गया। तो जब मेरी जेब में कुछ आया ही नहीं और मेरी जेब से कुछ गया ही नहीं, वो 120 रुपए जो कस्टमर से मिले डिलीवरी के, वो हमने राइडर को दे दिए कि पेट्रोल और मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन और तुम्हारी सैलरी सब इससे कवर होगी। अब अगर दिन की, लेट्स मिसाल के तौर पे, दिन की मिसाल के तौर पे 20 राइड्स हैं, तो 2400 रुपए डिलीवरी के उसे मिलेंगे, और महीने के 72,000, 72,000 मिलेंगे। उसमें आप पेट्रोल भी कवर करो, अपनी सैलरी भी उठाओ, बाइक का मेंटेनेंस भी देखो और डेप्रिसिएशन भी देखो। तो टेक्निकली बिजनेस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अकाउंटिंग कहता है नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम क्या ठीक है, गौर से देखना, यहां पर इसको अंडरस्टैंड करना। क्या होगा?
record carriage outward as expense and delivery charge as income. डिलीवरी चार्ज रिकॉर्ड करोगे एज एन इनकम और कैरेज आउटवर्ड रिकॉर्ड करोगे एज एन एक्सपेंस। तो इससे होगा ये कि आपकी बुक्स में वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग होगी कि आपने पूरे साल कितने पैसे कमाए डिलीवरी चार्जेस से, कितने पैसे रिसीव किए, और आपके पूरे साल कितने पैसे लगे कैरेज आउटवर्ड्स पे। ये आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। एंड अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग, हमने पहली क्लास में पढ़ा था। अब बताएं मुझे, क्या आप लोगों को गाइस ये कैरेज के बारे में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? मजा आया इस एग्जाम्पल में? दम था ना? ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपको इनके बैकग्राउंड्स अच्छे तरीके से समझ आ जाए ना, आप यकीन करें अकाउंटिंग इतना मजेदार टॉपिक है, आपको इतना मजा आएगा, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। चलें, अब बड़ा मजेदार कंटेंट आने वाला है। एक दफा मैं आपको आपकी पूरी पिछली क्लासेस की समरी दिखा रहा हूं। सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हम, सिर्फ ओवरव्यू, क्योंकि अब हमारी पिछली 5 क्लासेस का जाके एक पूरा नेटवर्क बनेगा, कनेक्शन बनेगा। वो कनेक्शन से पहले मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा दूं। ये देखो, हमने अपने 6 नेचर ऑफ अकाउंट्स पे सबसे पहले एसेट्स पढ़े थे। एसेट्स के बारे में पढ़ा था, 2 टाइप के एसेट्स, नॉन करंट, करंट एसेट्स। उसके बाद हमने लाइबिलिटीज पढ़ी थी कि ओइंग होती है, उधार, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज होती हैं। फिर हमने कैपिटल पढ़ा था, कैपिटल इन इक्विटी, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इससे रिलेटेड हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फिर हमने ड्राइंग्स पढ़ी थी, ड्राइंग्स के बाद हमने इनकम पढ़ी, इनकम से रिलेटेड हमने सेल्स पढ़ी, सेल्स से रिलेटेड कैश और क्रेडिट सेल्स पढ़ी, क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा। फिर हमने एक्सपेंसेस पढ़े, एक्सपेंसेस से रिलेटेड परचेजेस पढ़े, परचेजेस से रिलेटेड कैश और क्रेडिट परचेज पढ़े, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रेड पेबल्स पढ़े। फिर हमने इन्वेंट्री पढ़ी, इन्वेंट्री में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पढ़ी। फिर हमने रिटर्न्स पढ़े, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न। और फिर हमने कैरेज पढ़ा, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अब आपके सामने जो पॉइंट में रेस करने जा रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंट्स राइट नाउ। आपको अगर आज ये कॉन्सेप्ट पूरा एक साथ पिक्चराइज हो गया तो बिलीव मी, आगे की अकाउंटिंग आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी। गौर से देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं एक ट्रेडिंग बिजनेस की। आपको पता है जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, ये जो हमारा सिलेबस है अकाउंट्स का, ये जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द फोकस ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर रखा गया है। मेरा आप सबसे सवाल है, व्हाट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस? अब्दुल्ला, हमजा, मिनाल, ईमान, शायान, सईद, बताएं जरा, व्हाट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस? व्हाट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस? ये मैंने सामने लिखा है ना, ट्रेडिंग बिजनेस। क्या होता है ट्रेडिंग बिजनेस? ओके, अब्दुल्ला का कहना है कि सर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पार्शल, मैं एक्सेप्ट करूंगा, पार्शल। ओके हमजा, ठीक है बेटा। ओके वेरी गुड। मिनाल, बिल्कुल ठीक, मिनाल ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। व्हाट अबाउट सईद? व्हाट अबाउट ईमान? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस? ओके शायान, ओके शायान, ओके ईमान कह रही है सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, वही अब्दुल्ला ने बोला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अब समझिएगा, मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इट इज नॉट एग्जैक्टली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पार्शली सही है,
मैं आपको ये कहूंगा कि हाँ 30% आपका आंसर सही है, लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या है बहुत गौर से सुनना। A trading business is any business. A trading business is any business which is involved in buying and selling of ready-made goods. मतलब मैं गुड्स खरीद के बेचूं तो उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं उसे इंपोर्ट करूं, मैं लोकल मार्केट से भी खरीद सकता हूं, और जरूरी नहीं है मैं उसे एक्सपोर्ट करूं, मैं लोकल मार्केट में भी बेच सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरी मोबाइल मॉल पे शॉप है मोबाइल की, मेरी मोबाइल मॉल पे शॉप है सेल फोन की, तो बेटा मैं सेल फोन खरीद रहा और बेच रहा हूं, इसे ट्रेडिंग कहते हैं, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। टेक्निकली रेडीमेड गुड्स इसलिए कहते हैं, हमजा पूछ रहे सर वाई रेडीमेड। रेडीमेड इसलिए क्योंकि कस्टमर रेडीमेड गुड्स खरीदता है, कस्टमर रेडीमेड गुड्स खरीदता है। कस्टमर कभी भी सेमी फिनिश गुड्स नहीं खरीदता। कस्टमर हमेशा, आप है ना कभी भी जाके मोबाइल के पार्ट्स नहीं खरीदोगे कि मेरे को पार्ट्स दे दो मैं मोबाइल खुद असेंबल कर लूंगा। आप मोबाइल खरीदोगे, आप जाके स्टेशनरी के पार्ट्स नहीं खरीदोगे, आप जाके रेडीमेड स्टेशनरी खरीदोगे। इवन आप रेडीमेड फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर के पार्ट्स नहीं खरीदते कि लकड़ी अलग दे दो और वो अलग दे दो और ये अलग दे दो। आप पूरा एक सेट एक साथ खरीदते हो, राइट। अब आप अंडरस्टैंड करना, ट्रेडिंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखना। ट्रेडिंग बिजनेस का सारा दारो मदार, एक ट्रेडिंग बिजनेस का सारा दारो मदार गुड्स के ऊपर होता है। एक ट्रेडिंग बिजनेस का सारा दारो मदार गुड्स के ऊपर होता है। अब ये गुड्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करना। गुड्स खरीदता है ट्रेडिंग बिजनेस, गुड्स बेचता है ट्रेडिंग बिजनेस, गुड्स बिजनेस में लाता है ट्रेडिंग बिजनेस, गुड्स बिजनेस से ले जाता है ट्रेडिंग बिजनेस। तो आपको पता है, जब, अब अंडरस्टैंड करना और गौर से देखना, जब ये गुड्स बिजनेस में आते हैं, whenever whenever these goods comes into the business, तो हम उन्हें परचेजेस कहते हैं गुड्स, हैं गुड्स, लेकिन खरीद रहे हैं तो परचेजेस कहलाएंगे, खरीद रहे हैं तो परचेजेस कहलाएंगे। यही गुड्स, यही गुड्स जब हम बेच रहे हैं तो सेल्स कहलाएंगे, यही गुड्स जब हम बेच रहे हैं तो सेल्स कहलाएंगे। देखिए जरा, हैं गुड्स, खरीद रहे हैं तो परचेजेस कहलाए, बेच रहे हैं तो सेल्स कहलाए। मजे की बात है, गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस कहलाएंगे, बेचेंगे तो सेल्स कहलाएंगे। नोट करना, अंडरस्टैंड करना। जब हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे और गुड्स खरीदने पे जो ट्रांसपोर्टेशन लगी, गुड्स खरीदने पे जो ट्रांसपोर्टेशन लगी उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स। गुड्स खरीदे, परचेजेस कहलाई, उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगी, उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स। गुड्स बेचे, सेल्स कहलाई, गुड्स बेचे, सेल्स कहलाई, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन लगी उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। ये देखो, गुड्स बच गए, गुड्स बच गए, उसे कहेंगे इन्वेंट्री। अब आप देखो, हैं गुड्स, अलग अलग नाम हैं गुड्स, बात सारी जगह पे गुड्स की हो रही है।
गुड्स बच गए, सर गुड्स बच गए तो इन्वेंट्री कहलाएंगे। ये देखें, गुड्स बच गए, नहीं बेच सके, इन्वेंट्री कहलाएंगे। और गुड्स अगर अगर गुड्स हम वापस करें, अगर गुड्स हम वापस करें, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न कहलाएंगे। मतलब क्या है, ये गौर से देखिएगा, परचेज रिटर्न का मतलब रिटर्न आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स क्यों? बाहर जा रहे हैं, हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं, हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, तो आउटवर्ड्स जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर गुड्स हमें वापस आ जाए, अगर गुड्स हमें वापस आ जाए, तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब है रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न का मतलब है रिटर्न इनवर्ड्स। तो आपको पता है, आपके सामने मैंने ये जो पूरा मैप बनाया है गुड्स का, इसे कहते हैं, गौर से देखिएगा, इसे हम कहते हैं गुड्स साइकिल। इसे हम कहते हैं गुड्स साइकिल। गुड्स खरीदे, परचेजेस कहलाएंगी। गुड्स बेचे, सेल्स कहलाएंगी। गुड्स खरीदने पे ट्रांसपोर्टेशन लगी, कैरेज इनवर्ड्स कहलाएगी। गुड्स बेचने पे ट्रांसपोर्टेशन लगी, कैरेज आउटवर्ड्स कहलाएगी। गुड्स बच गए, इन्वेंट्री कहलाएगी। गुड्स हमें वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। गुड्स हम वापस कर रहे हैं, परचेजेस रिटर्न कहलाएगा। मुझे बताएं, क्या ये क्लियर है? क्या गुड साइकिल क्लियर है? क्या गुड साइकिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? क्या गुड साइकिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? गुड साइकिल क्लियर है, सारी बात समझ आ गई? गुड्स से रिलेटेड सारी बात समझ आ गई। आप देखो ये गुड्स कितने काम की चीज है। आप देखें जरा, ये गुड्स कितने काम की चीज है कि सारा दारो मदार इसी पर है। सारा दारो मदार एक ट्रेडिंग बिजनेस का सारा दारो मदार इसी के ऊपर है। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यस प्लीज, कोई